बहुत खतरनाक समय होने वाला है, क्योंकि लोग धार्मिक बचेंगे ही नहीं। और जब ऐसा समय आएगा जब आप डीएक्टिवेट हो ही नहीं पाओगे, तब घोर कलयुग आएगा। हर व्यक्ति राक्षस बन जाएगा। इतने स्वार्थी, इतने स्वाभिमानी, स्वार्थी स्वाभिमानी तो अब हैं लोग। सोचो 100 साल 200 साल बाद क्या होगा इस पृथ्वी पर। इसलिए मैं कहता हूं, ठीक कहता हूं, हम सही समय पर निपट लेंगे, हम सही समय पर चले जाएंगे यहां से। ऐसे काम करके जाओ कि दोबारा आना ही ना पड़े। बहुत खतरनाक समय होने वाला है। तो कलयुग, अच्छा कलयुग का रूप कैसा है पता बंधुओं? रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि ये सब राक्षस, ये सबको पता था कि राक्षस कौन है। पर कलयुग में क्या होगा? भक्त बाहर से दिख रहा है लेकिन भीतर से पूर्ण राक्षस है। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कलयुग बड़ा खतरनाक है। परंतु इस कलयुग में एक गुण है, और हमारे शास्त्र क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति में 100 दुर्गुण हो लेकिन एक सद्गुण हो, गुण भी नहीं सद्गुण, गुण अलग बात है, सद्गुण अलग बात है। गुण तो होता है सामान्य, सद्गुण होता है कल्याणकारी। यदि किसी व्यक्ति में 100 अवगुण हैं लेकिन एक सद्गुण है, तो उसके 100 अवगुणों को आप क्षमा कर दो। कलयुग में लाखों अवगुण हैं पर एक सद्गुण है। वो क्या है पता है? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज भगवान। अब जैसे ही मैंने कहा चतुर्भुज भगवान, आपका चित्त ड्राइंग अपने आप बना देता है। तुरंत शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं हैं भगवान की, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। पंढरपुर के श्री पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान, मेरे बोलते ही आपके चित्त में कमर पर हाथ रहे श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन श्री राधा रमण लाल त्रिभंग ललित ठाकुर जी तुरंत आपके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। ये संभवता केवल कलयुग में है और कहीं नहीं है। बोलते ही ठाकुर जी चित्त में प्रकट होते हैं। नहीं तो आप सुनोगे सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं, 200 साल तपस्या कर रहे हैं, तब भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे। पर कलयुग में नाम सुनते ही ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये गुण है कलयुग का। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव का कीर्तन करने से केशव प्रकट हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा भगवान कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान हैं कलयुग के। द्यूतम यानी कि जुए में, पानम यानी कि मदिरा पान भक्ष भक्ष तामसी भोजन के सेवन में। द्यूतम पानम स्त्रिय पर स्त्री संग पर पुरुष संग में। सूना यानी कि हिंसा में, हिंसा कलेश में कलयुग का निवास। और 5म स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। आप कुछ मत कीजिए, बस इन 5 जगहों से बच जाओ। जुआ कभी नहीं खेलना है। खेल कोई भी खेलो, कभी भी पैसे को दांव पर मत लगाओ। पैसे को दांव पर जैसे ही आप लगाते हैं, वो कोई भी बात हो, वो जुआ ही हो जाता है। वो द्यूतम की कैटेगरी में ही आता है। द्यूतम, जहां भी आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हो, वही पूरा जो संदर्भ है वो जुआ बन जाता है। उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा आता है पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, मांस भक्षण, इसमें भी कलयुग का निवास है। बंधुओं,
हमारे देह को देवालय कहा गया है। देवालय मतलब मंदिर। और जब पता हो कि यह मंदिर है तो मंदिर को अपवित्र नहीं किया जाता। इस देह को भी आप अपवित्र मत करो, कुछ भी लेकर के, कुछ भी पी करके, कुछ भी खा करके। हम लोग ऐसे हैं कि अरे शरीर हमारा, जीव हमारी, मुख हमारा, पैसे हमारे, हम चाहे खाएं चाहे पिएं चाहे कुछ करें, कूड़ादान बना दिया हमने, सब ले लेते हैं भीतर। ऐसा नहीं। हमारे चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सबको ये श्लोक याद है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्धुन तिष्ठति, सबके चित्त में मेरा निवास है। तो जब पता है कि चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, आप कुछ भी लोगे तो वो उनको ही जाएगा और उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, दुष्प्रभाव भोगना पड़ेगा। तो द्यूतम पानम पर स्त्री पर पुरुष संग, हिंसा और बिना मेहनत के कमाया गया धन, ये 5 स्थान हैं कलयुग के, इनसे बच जाओ बस। राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान दिए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। वापस लौट करके अपने राजमहल में आए, आकर के जरासंध का मुकुट अपने सिर पर पहन लिया, जो कि तहखाने में रखा था। अनीति के धन का जैसे ही उपयोग किया, तुरंत कलयुग ने मस्तिष्क पर प्रहार कर दिया। बंधुओं, कलयुग का जो आक्रमण स्थल है वो आपका चित्त है। कलयुग आपके मन को मैला करेगा, आपके विचारों को मैला करेगा, और फिर मन और विचारों के मेले करवाने से आपसे पाप करवाएगा। इसीलिए कहते हैं ये दशांश दान करो, 10वां हिस्सा दान किया करो, यहां इतना आश्रम में दे दो, इतना संतों को बांट दो, असहाय लोगों को दे दो। क्यों ये बांटने का विधान क्यों है? ताकि हमारे धन में जो अंश कलयुग का हो वो निकले, वो जाए। राजा